होगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। दुआ यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म है, लेकिन दुआ के साथ साथ आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दें, तो फिर उसके बाद दुआ मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ के अंदर जो है वो असर फरमाएगा। अल्लाह ताला जो है मोजिज़ात के ज़रिए इंसानों के उमूर को दुरुस्त नहीं फरमाएगा। हर इंसान की एक ड्यूटी लगाई है, ज़िम्मेदारी लगाई है, उसको अगर अंजाम देंगे तो उसकी ज़िंदगी के तमाम उमूर ठीक हो जाएंगे। ग़ज़वे बदर के हवाले से बिल्कुल खूबसूरत आपने निशानदेही फरमाई। देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल में कामयाबी की जो बेहतरीन इसके अंदर ज़मानत थी ना, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत थी। ठीक है, आपकी इमामत थी। आप जो है मुख्तसर से लश्कर को इस अंदाज में तरतीब दे रहे हैं, उनका हौसला इस हद तक आप बढ़ा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इमदाद पहुँचने के ऊपर उनको इस हद तक यकीन दिला रहे हैं कि वो पूरी ईमानी क़ुव्वत के साथ दुश्मन के मुकाबले में लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। और ईमानी क़ुव्वत के साथ जब दुश्मन का मुकाबला आप करें तो फिर उसके बाद दुश्मन की तादाद आपसे 3 गुना ज़्यादा ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमा देता है। जंग बदर के अंदर हम ये नज़र आया। और जंग बदर के अंदर आप देखें ना कि दुश्मन के तादाद ज्यादा होने के बाद 70 लोग उनके मारे गए और 70 गिरफ्तार हो गए, और मुसलमानों में सिर्फ 13 या 14 जो है वो शहीद हो गए। ठीक है, उनके ज्यादातर लोग मारे गए। और रिवायत में कि जो 70 अफराद मारे गए उनमें से 35 मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए, यानी दुश्मनों के। और फिर उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हो गए उनके हवाले से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत को देखें, क्या खूबसूरत सीरत हमें नजर आती है। उनको गिरफ्तार करके मदीने मुनव्वरा जब ले गए तो फिर बाद में उनमें से जो लोग साहिब हैसियत थे उनसे तो जिजिया लिया गया, फिदिया लिया गया और उनको आज़ाद किया गया। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी आज़ादी के लिए शर्त यह रखी कि वो कम अज़ कम 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। यानी एक इल्मी तहरीक आपने शुरू फरमाई और इसके ज़रिए बाकायदा मुसलमान जो है वो पढ़ना शुरू हो गए, जंग के जरिए। और यहाँ से एक और बात भी ये सामने आ जाती है, जाहिर वो जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, वही जो खुद वो जानते हैं। वो कुरान और सुन्नत तो नहीं पढ़ाएंगे। तो इससे मालूम ये होता है कि राइजुल वक्त इल्म का हासिल करना ये सुन्नत नबवी है। वाह वाह वाह, कलाम।